सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणः दक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यावने शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए जो अभी जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है वो क्या कुछ करने वाला है। फरवरी और मार्च में धनु राशि वालों के लिए ग्रह क्या खेल खेलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फरवरी और मार्च। चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, बच्चों के लिए तो खास तौर पे समझें, एग्जाम के दिन होते हैं आमतौर पे इन दिनों भारत के अंदर तो खास तौर पर। ग्रह ये क्या करने वाले हैं, ग्रह आपके लिए परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। देखिए धनु राशि वालों, आप समझें कि आपके शनि इन दिनों पुरुषार्थ में चल रहे हैं, स्वग्रही हैं, लेकिन क्या है, बुद्धि की दृष्टि डाल रखी है विद्या वाले भाव पर। और शनि क्या है, अब होने जा रहे हैं अस्त। शनि आपके जो अस्त होने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए तो खासतौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा खराब होती है और दृष्टि पड़ रही थी उनके भाग्य पर, दृष्टि पड़ रही थी उनके विद्या पर, दृष्टि पड़ रही थी उनके लाभ वाले भाव पर। तो वहां कहीं ना कहीं उन्होंने स्थितियों को जब बना रखा था तो वो परिवर्तन की तरफ जो योग जा रहा है वो बहुत अच्छा है। तो ये शनि की दृष्टि का परिवर्तन, शनि का जो स्थिति परिवर्तन, 23 फरवरी को शनि हो जाएंगे अस्त और ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी का समय होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट भाव बृहस्पति महाराज, बृहस्पति महाराज जो है वो जो विशेष तौर पर वक्री चल रहे थे, 4 अक्टूबर से वक्री चल रहे थे और जिन्होंने आपको पद प्राप्ति के लिए सम्मान की तरफ ले जाने के योग बना दिक्कत कर रखी थी, अब वो पूरी तरह से 4 फरवरी के आसपास परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं और 3 महीने में आगे निकलकर राशि बदल लेंगे। उससे पहले पहले ये आपके लिए दिवाली पुनः उत्पन्न करने के लिए, सम्मान पद प्राप्ति कराने के लिए, चीज़ों में इंप्रूवमेंट, प्रमोशन, ये सब चीज़ें देने के लिए योग, सफलता यानी देने के योग, विद्यार्थियों के लिए सफलता का योग भी बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। खासतौर पर अब आपको पूरी तरह से तैयार होने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट जो परिवर्तन एक होने हुआ है वो भी आप समझ लीजिए एक और इंपॉर्टेंट है, मंगल महाराज। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल जो है बुद्धि के स्वामी हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो जो स्थिति में थे बहुत कमजोर स्थिति में थे, आपके हिम्मत को लगातार तोड़ते दिखाई दे रहे थे। वो आपके लिए जो 21 जनवरी के आसपास परिवर्तन करने का योग बनाए हैं वो आपके सप्तम भाव में आकर पुनः बैठ गए और जो आपको बाहुबल को, आपकी इंटरनल पर्सोना को और इंप्रूवमेंट करने की तरफ ले जा रहे हैं। और 24 फरवरी को वो मार्गी भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल समझे कि ये इन सारी प्लैनेटरी ने जो चेंज करने का योग बनाया है, कई मामलों में आपके लिए पॉजिटिव योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि के अस्त होते ही जो थोड़ा सा कार्य करने में हिचकिचाहट थी, कहीं ना कहीं प्रवृत्ति होती थी, अच्छा करते हैं, थोड़ा देख लेंगे, देखते हैं चीज़ों को, जो 2 साल से ऐसी प्रवृत्ति चल रही थी, अच्छा देखते हैं, करते हैं, करेंगे। एक पुरानी कहावत थी ना, एक नेताजी थे, हम देख रहे हैं, हम देखते रहेंगे और हम देख रहे हैं, चीज़ों को हमने देखा है। अब देखने से क्या होगा, शनि अस्त होते ही वो कार्य करने की तरफ प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि मंगल भी आ गया है प्रेरित करने के लिए, हिम्मत जगाने के लिए। बृहस्पति भी वो पूरी तरह से दृष्टि डालकर, लेकिन बृहस्पति बैठा गलत जगह पर है, इसका उपाय करने की ज़रूरत है आपको। ऐसे में सही दिशा चाहिए, कान पकड़ के एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको उठाकर सही दिशा में डाल दे। मंगल का भी जो वहां पर प्रभाव है उसको भी ठीक करने के लिए एक ही हमें उपाय दिखाई देता है, सबसे बढ़िया आपके लिए हनुमान जी। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो मंगल की कृपा दृष्टि करने के लिए गुरुदेव जो है, जय 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 कहा गया ना, गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव की नाही, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो इस वक्त मंगल को सब ग्रहों को साधने के लिए हनुमान जी की कृपा अवश्य कर लीजिए। हनुमान जी की आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि जितनी हनुमान जी की आराधना करोगे ना, ग्रह उतने अनुकूल हो जाएंगे आपके लिए। तो उनकी सही ताकत को बढ़ाने के लिए आप ये कार्य करने का प्रयास कर लीजिए, आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। शनि भी अनुकूल हो जाएंगे, आपके बाकी ग्रह भी अनुकूल हो जाएंगे और चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल योग बनाती दिखाई देंगी, आपको अच्छा रहेगा। जितना हो सके माता पिता का सेवा करने का प्रयास करें। ग्रह आपके इस वक्त जो है माता पिता के आशीर्वाद पर डिपेंड कर रहे हैं। पितरों का तर्पण नित्य प्रति करने का प्रयास कीजिए। इस वक्त ग्रह आपके लिए पॉजिटिव दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा ये जो डायरेक्शन हमने दी है इसका उपयोग कर लीजिए, लाभ के रास्ते आपके अवश्य खुलते दिखाई देंगे। तो ज्योतिष का ये योग आपने देखा किस प्रकार से बृहस्पति, शनि और मंगल के योगा योग के परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है और फरवरी और मार्च का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा भविष्य तो जाना, लेकिन इसके बाद साथ साथ हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी राशि में
के अनुसार से समझ लीजिए तो गोचर का प्रभाव हुआ। देखिए, ज्योतिष को अध्ययन करने के लिए और जन्मपत्री का विश्लेषण करने के लिए, आपके भाग्य के संबंध में जानने के लिए बहुत सारे पहलू समझने की आवश्यकता होती है। गोचर का तो संसार पे, पूरे संसार पर व्याप्त जो प्रभाव है वो तो समझ में आ ही रहा है राशियों के दृष्टिकोण से, जो विशेष तौर पर आज पूरे संसार के समक्ष जो एक जनरल वे में कहा जाता है। लेकिन इंडिविजुअल तौर पर उसको सूक्ष्म करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री, आपके अपने जन्म समय के अनुसार से जो ग्रहों का गोचर आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतरदशाएं कौन सी चल रही हैं, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गोचर का ऐसा नहीं कह सकते, गोचर यानी जो आज की प्रेजेंट ट्रांजिट है वो, उसमें जो ग्रह चक्र जो चल रहा है उसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको इस प्रकार से समझें कि जो जिस स्तर पर है उसका प्रभाव गोचर में उस प्रकार से होगा। जैसे एक बात समझें आप कि बारिश हो रही है और बारिश एक अच्छी जगह पर होगी, बढ़िया वाले खेत पे होगी तो उसकी उपज बढ़ा देगी। वहीं अगर बंजर खेत पे होगी तो वहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं नदी में होगी तो उसका क्या, पानी बह जाएगा सारा का सारा। वृष्टि वही है, वृष्टि वही है जो योग हो रही है, बारिश वही जो हो रही है। वहीं एक सुंदर घर जब बहुत बढ़िया से बना हुआ है, वहाँ बारिश हो तो आनंद आ जाता है। वहीं बेचारा एक जो गली है छोटी सी और वहाँ पर कीचड़ हो जाएगी, मिट्टी कच्चे घर का बना हो तो कीचड़ कर देगी बारिश। तो ये सारा का सारा प्रभाव आपके देश काल परिस्थिति, यानी आपका मूल जो है, जिस स्थिति में आप हैं, आपकी जन्मपत्री जहाँ है, जहाँ अपने कर्म अनुसार अपने भाग्य का लेखा जोखा आपने तैयार किया है, जो वास्तविक तौर पर ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति, वर्तमान स्थिति, उसका प्रभाव उसके अनुसार से होगा। तो आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपकी इंटरनल कुंडली के अंदर जो आप अपने जन्म के समय बनवा के लाए हैं पूर्व अर्जित कर्मानुसार से, उसके प्रभाव से क्या स्थिति, कितना बढ़िया स्थिति में ग्रह हैं, कौन से शुभ योगायोग आप पंचमहापुरुष इत्यादि, राजयोग इत्यादि आपकी कुंडली में विद्यमान है, या कौन से दरिद्र योग आपकी कुंडली में। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी कुंडली में 100 प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, लेकिन एक केमुद्रम योग, दरिद्र योग जिसको कहा जाता है, चंद्रमा बिल्कुल अकेले है, कहीं ना कहीं ना आगे पीछे ग्रह उसके हैं नहीं, और साथ साथ कुछ शुभ ग्रहों से दृष्ट भी नहीं है, तो क्या करेंगे वो राजयोग। 100 के 100 राजयोग निस्तेज हो जाते हैं एक दरिद्र योग के आने से। तो यही समझ लीजिए, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि अरे हमने इतने बढ़िया बढ़िया कुंडली में सब कुछ ग्रहों चल रहे हैं, लोग मेरे भाग्य में क्यों नहीं जाग रहा है। कारण हो सकता है उसका, उस कारण का यदि सही समय पता चल जाए तो उसका निवारण भी प्राप्त हो जाता है। तो ये संपूर्ण प्रकार के योग, अच्छे बुरे जो योग पड़े हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसको अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद इस गोचर के प्रभाव को यदि सही से समझ लें तो जीवन में वारे न्यारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक कहना है विशेषतौर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और ऐसे ही दुख में समस्याओं से ग्रसित होते होते यदि जीवन निकल जाए तो फिर इस विज्ञान का फायदा क्या है। विज्ञान का फायदा यह है कि हम उस जीवन के कष्ट जो है उनको निवृत्ति प्राप्त करने के लिए समय समय पर जो उनकी एनालाइज करके रास्ते को सही रूप से प्राप्त कर लें। देखिए, आज इसका मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको कि पहले क्या होता था, लोग पूछते पूछते जाते थे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भैया ये घर कहाँ पड़ेगा। आज की तारीख में विज्ञान ने तरक्की की, गूगल का इंदाज कर दिया, और गूगल की जैसे जैसी तरक्की प्राप्त हुई, आप घर में बिल्कुल बहुत बार 99% तो आप ठीक जगह पहुंच जाते हैं। किसका प्रभाव है? विज्ञान का प्रभाव है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में ज्योतिष विज्ञान का लाभ सही समय को समझने के लिए लेने का प्रयास करें। ये विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जिससे लाखों वर्षों से जिसका लोग लाभ लेते आए हैं, और बड़े बड़े लोगों ने इसका लाभ लिया, हर व्यक्ति ने इसका लाभ लिया। जिस प्रकार की गणनाएं आपके समक्ष हम समय समय उपस्थित करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा ये है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से जानकर समझकर उसका बिल्कुल प्रभाव समझकर फिर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम और हमारा सही संस्थान जो है ये बहुत वर्षों से कार्य कर रहा है। करीब करीब पिछले 60 सालों से ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में हमारे संस्थान ने बहुत कार्य कर बहुत सारी चीज़ों का शोध कर करीब करीब 100 से ऊपर पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की गई हैं जो भारतीय पराविद्याओं के ऊपर हैं। पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है जो विवेकानंद योगाश्रम में चल रहा है। वहाँ पर ही आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं, और नित्यपति भगवान के सुंदर आराधना के लिए यज्ञ इत्यादि जो आश्रम पे होते हैं उसका भी कार्यक्रम आपके समक्ष हम समय समय पर बताते रहते हैं। उन सब के साथ जुड़कर आप आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं जो विशेष तौर पर समय समय पर रहता है। हमारे आश्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन समस्त गतिविधियों के संबंध में आपको अवगत कराते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉल कर लेते हैं उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी समय समय पर आपके प्रश्नों का निदान भी देते रहते हैं, तो आप उनको भी जान सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं वो रविवार को हमसे मिल सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को रहता ही आश्रम पे। जमुना पार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम जो स्थित है, भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह भगवती का जो आश्रम पे पधारा है, उनका भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं।
और आश्रम में जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा।